मंत्री तुलसी सिलावट की जबान फिसल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने मुख्यमंत्री बता दिया। सावेर की एक सभा में सिलावट ने शिवराज सिंह चौहान की जगह सिंधिया को बता दिया मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां पर सावेर की एक सभा चल रही थी। मंत्री तुलसी सिलावट वहां पर मौजूद थे और ऐसे में उनकी जबान स्लिप हो गई। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी 2020 में मंत्री तुलसी सिलावट ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही सीएम करार दिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीमार रहे थे और काफी किरकिरी भी उनकी उस वक्त हुई थी। और एक बार फिर से उनकी जबान स्लिप हो गई है मंत्री तुलसी सिलावट की। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने सिंधिया को सीएम बता दिया। आस्था से लबालब नर्मदा मैया ने सावेर में दस्तक दी है। उनके आगमन के लिए, उनके प्रेम के आशीष के लिए पूरी सावेर की जनता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। मां नर्मदा के चरणों में नमन करता हूं। मां से प्रार्थना करता हूं कि विकास और प्रगति में नर्मदा का आशीर्वाद सावेर को हमेशा मिलता रहे। ये मेरी मां से प्रार्थना है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे महेश मिश्रा, हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरह से बात करें, मंत्री तुलसी सिलावट एक बार फिर से 2020 में एक बार वीडियो वायरल हुआ था, तब भी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम कह दिया था। एक बार फिर से उनकी जबान स्लिप हो गई। क्या ऐसा भी कई बार होता है कि दिल की बातें जो है वो जुबान पे कई बार आ जाती हैं? क्या ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी? निश्चित तौर पर ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सिंधिया खेमे के खास सिपा सालार माने जाते हैं तुलसी सिलावट, और जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरी थी उसमें जो 22 विधायकों को ले जाया गया था बेंगलोर के रिसोर्ट में, उसको लीड करने वाले रिसोर्ट में बैठ के ये तुलसी सिलावट ही थे सिंधिया जी के बहुत खास माने जाते हैं। कहीं ना कहीं शुरू से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, शुरू से ये कहा जा रहा था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो भाजपा ज्वाइन करा था कि आने वाले समय में या जल्दी ही सिंधिया को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा। ये वही शब्द हैं, ये वही मन की बात है। संभवतः सिंधिया में छलके हैं। इंदौर के सावेर क्षेत्र में जो उनकी विधानसभा है, अब से कुछ दिनों में यहाँ पे आचार संहिता लगने वाली है, नगरीय निकाय के चुनाव होना है और पंचायतों के चुनाव होना है। उसके पहले एक बड़ा आयोजन किया गया नर्मदा के जल को लाने की, जो लंबे समय से बात की जा रही थी। उस कार्यक्रम में तुलसीराम सिलावट जो हमारे मंत्री जल संसाधन मंत्री है, उन्होंने सिंधिया जी को अपना मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बताया। तो कहीं ना कहीं इस बात को इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि न सिर्फ उनकी ये जुबान फिसली है, बल्कि मन की बात जो है, दिल की बात उनकी जुबान पे आ गई है। बिल्कुल महेश, कई बार ये भी देखा गया है कि कांग्रेस तो आरोप लगाती रही है और फिर निशाना भी साधती रही है। उस समय भी मंत्री ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी और दो फाड़ जो है वो लगातार दिखाई देता रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती रही है, तो क्या समझें, इस बार भी दो गुट में बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से कहती थी एक विचारधारा की पार्टी, और उसमें किसी तरह का कोई गुटीय संबंध नहीं है। अलग अलग जैसे कांग्रेस में धड़े होते हैं, एक अलग उनका नेता होता है और पार्टी के झंडे के नीचे अपने नेता के पीछे चलते हैं। जिस तरीके से 22 विधायक जो कांग्रेस के थे अपने नेता सिंधिया को चुन के उनके साथ में बीजेपी में आए, तो वही उनकी जो पुरानी रणनीति है या जो कहें जो कार्यशैली इतने सालों की राजनीति की रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा में भी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही भोपाल में श्यामला हिल्स पे एक नया सेंटर, पावर सेंटर स्थापित हुआ है, जहाँ सिंधिया जी का नया बंगला बना है। बहुत ही आलीशान और एक राष्ट्रीय पैलेस की तरह उसे बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अब ये बातें भी उठने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब एक खेमा सिंधिया का और एक खेमा भारतीय जनता पार्टी का हो चुका। तो ये उसी तरीके की बातें हैं जो आज सिलावट जी के मुंह से निकली हैं, या फिर कहें मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा के अंदर भी गुटबाजी देखने को नजर आ रही है। बिल्कुल, जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट, और ऐसे में मंत्री के जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, अचानक से ऐसे जबान उनकी स्लिप हो जाना। आप बने रहिए हमारे साथ। कुणाल चौधरी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी जुड़ गए हमारे साथ। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और एक खबर सामने आई है जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट जो है उनकी जबान स्लिप हो गई, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम कह दिया है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? कि रोज जानबूझ के इस तरह के काम करे जाते हैं कि किस तरीके से एक अलग तरह के बयान दिए जाए जिससे चापलूसी प्रदर्शित हो, जिससे इस तरह की प्रदर्शित हो और मूल मुद्दों से ध्यान भटके। जो घृणा, नफरत, जो अत्याचार मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का हाहाकार है, तुलसी सिलावट जी
जिस विभाग के मंत्री उसका काम छोड़ के सिर्फ चापलूसी पे लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में अराजकता की हद हो चुकी है। अभी उस दिन नीमच की घटना देख लो, आज यहाँ पे एक और साधु की वहां पे केस काट दिए गए। जिस तरह की नफरत के वातावरण, घृणा के वातावरण और जिस तरीके से बेरोजगारी बेइंतहा सा बढ़ रही है, ये सब छोड़ के मंत्री स्तुति चालीसा में लगे हुए। अभी एक दिन पहले गुना की घटना देख रहे थे, वहां के जो सांसद है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार एक मंत्री के द्वारा करा गया कि मंत्री उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां, और रोज ये नाटक नौटंकी की जो चल रही पूरे प्रदेश के मूल मुद्दे गौण करने का काम भारतीय जनता पार्टी इसी नाटक नौटंकी के सहारे कर रही है। कुणाल जी, लेकिन ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे कि अब उनका कद छोटा होता जा रहा है, उन्हें कोई पूछ परख नहीं होगी, उनकी इलेक्शन तक ही पूछा जाएगा। लेकिन इस तरह से मंत्री का कह देना, सीएम बता देना, लग रहा है कि आपको आने वाले समय में जो है तख्ता पलट जो कांग्रेस पहले भी आरोप लगाती रही है वो हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को कोई भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मतलब नहीं है, स्पष्ट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के एक नेता है, कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता तय करे, स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, उस आवाज को उठाने का कि कद बड़ा हो गया, छोटा हो गया, क्या कद होते हैं इनसे, मतलब इन कदों का स्थितियां परिस्थितियां सब समय पे पता पड़ती है। और ये तो चापलूसी ये लोग थे, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, और इनको तो बिल्कुल चापलूसी करना ही है। हद दर्जे की चापलूसी का काम होता है। और कहीं ना कहीं मूल मुद्दे, क्योंकि रोज इस तरह के संसदीय खेज एक बना दो ताकि मूल मुद्दे के ऊपर मध्य प्रदेश में पानी पे हाहाकार है उस पर बात नहीं करे, बेरोजगारी पे हाहाकार है उस पर बात नहीं करे, मध्य प्रदेश की जो मूल समस्या है। जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। हितेश जी, आपका स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह सिंधिया को मुख्यमंत्री बता दिया गया मंत्री तुलसी सिलावट के द्वारा, हालांकि ये पहला मौका नहीं है हितेश जी जब उनकी जबान स्लिप हुई हो, 2020 में भी उनकी जबान इस तरह से स्लिप हो गई थी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? दिया है तो स्लिप ऑफ टंग का क्या किया जा सकता है जी? उसको भाई उसके कोई बहुत राजनीतिक मायने निकालना तो मुंगेरी लाल टाइप बातें हो गई, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है जी। और हम 2023 का चुनाव भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के ही नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। हितेश जी, मंत्री की पोस्ट पर बैठे हुए हैं तुलसी सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री हैं और 2 बार उनकी जबान स्लिप हो जाती है, क्या कहेंगे? कई बार ऐसा भी होता है कि मन की जो बात होती है वो जुबान पर आ जाती है, यही चाहते हैं क्या वो, ऐसा कुछ? ये तो आप मन की बात के लिए आपको उनको फोन लगाना पड़ेगा, दल की बात के लिए मैं बता सकता हूँ जी। क्या संबंध का तो वही बता सकते हैं कैसा क्यों होता है जी। दल की जहाँ तक बात है वो मैंने आपको स्पष्ट बता दी। हमारे साथ कुणाल चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के विधायक। उनका ये कहना है कि चापलूसी करते हैं, मेल जो मुद्दा होता है उसे भटकाने की कोशिश की जाती है। देखिए, आप स्वयं जानती हैं स्लिप ऑफ टंग है, इसका कोई मतलब नहीं है और इससे ज्यादा ये विषय ही नहीं है। अब इसके बाद आपको इसकी आड़ में भाषण फैलना है तो देते रहो, कांग्रेस भाषणबाज नेताओं से भरी पड़ी है और कुणाल भी अच्छा भाषण देते हैं, नो डाउट, हमारे साथी प्रवक्ता रहे हैं तो बोलते अच्छा है, लेकिन विषय कुछ है बोलते कुछ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि कांग्रेस में इसका कोई तारतम्य नहीं बैठ पा रहे हैं। कुणाल जी, आप सुन रहे हैं तेज जी को? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ, अभी सुन भी रहा हूँ और थोड़ी देर पहले का इनका ट्वीट भी देख रहा था जो इन्होंने डिलीट कर दिया। एक प्रवीण ने किसी साधु संत की दाढ़ी काटी तो उसको मतलब कैसे मोड़ के दूसरे धर्म के प्रति और ऐसे नफरत चलाया तो उस पर परवेज लिखा। आपने ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले ही डिलीट करा वाजपेयी जी, अभी मैंने उस पर भी मतलब किस तरीके से घृणा नफरत फैलाई जाए, कैसे लोगों को जो ये स्पष्ट है ये घृणा नफरत जो बीजेपी फैला रही है। और आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जो भी हत्याएं होती है उसमें लगभग बीजेपी के नेता शामिल होते हैं। और अब तो ये स्थिति आ चुकी है कि बीजेपी के परिवारों में भी लड़ाई ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि ये इतनी घृणा नफरत ये दल में सिखा देते हैं कि घर जाके वो लोग लड़ने का काम करते हैं। हितेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका काउंटर? आपने अभी थोड़ी देर पहले ही भ्रमित करने का काम मुझे लगता है आपका जो विषय है उससे कोई सरोकारी नहीं है इसका। हम सब नहीं, आपने ट्वीट डिलीट करा कि आपने बोला ना कि मूल मुद्दा नहीं है। अब उसका बताइए, ये बार बार विषय बदलते जाएंगे एक के बाद एक, तो इनकी कक्षा में बैठा विद्यार्थी थोड़ा ना हूँ मैं। भाई आप जरा विषय पकड़ के बात करना सीखो, विषय समाप्त हो जाता हो तो आप पतली गली से निकल लेते हो। यही तो कांग्रेस पलायनवादी नेताओं से भरी पड़ी है। विषय नहीं है ना, इनको एक विषय तो यही है मध्य प्रदेश का हो क्या रहा, विषय महंगाई पे बात करना है, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए।
आइए आपको महंगाई पर बेरोजगारी चर्चा बात करने करना है, वाले मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। आपको सांप्रदायिक राजनीति जो कांग्रेस करती आई है, नहीं ये आपने उससे बात कोई करना करा कुणाल है। जी, नहीं अब करा। जो मास्टर बात जी, आप सामने बोल आई रहे है, थे जिस कि तरह से जोर से ज्योतिरादित्य करा था। सिंधिया ने को सीएम बता दिया गया, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो कहा ना स्लिप ऑफ टंग है, आपने भी कहा इस बात को। अब जी। इसके बाद आपके पास या हमारे पास कोई और जानकारी हो तो अपन आगे बात कर सकते हैं, जी। नहीं तो भाई स्लिप ऑफ टंग है ये, उसमें दो कोई बार नकार थोड़ी ना स्लिप रहा ऑफ टंग हुई है। है। ये तो वही बता पाएंगे अब। जी, वही बता पाएंगे। तो इस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया आप सामने आती है, जिस तरह से मंत्री तुलसी सिलावट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बताया है? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया गया सीएम मंत्री तुलसी सिलावट की जबान फिसली है। उन्होंने सावेर की एक सभा में सिलावट ने शिवराज सिंह चौहान की जगह सिंधिया को मुख्यमंत्री बता दिया। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, मंत्री क्या कुछ कहते हैं इसके बाद। और इस बीच जगदलपुर से